कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दूं। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एक प्रत्याशी की वजह से मुश्किलों में आ जाएंगी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनाव में उतार कर गलत कर दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी को इस चेहरे को दिल्ली विधानसभा चुनाव से दूर रखना चाहिए था? क्या अब भारतीय जनता पार्टी इस चेहरे का बदलाव करती हुई नजर आएगी? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। जिस चेहरे की चर्चा हो रही है वो चेहरा कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के तहत उतारा गया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है वो है रमेश बिदूरी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेश बिदूरी। लेकिन रमेश बिदूरी हमेशा से अपने बयानों के चलते विवादों में रहते हैं। हाल ही में रमेश बिदूरी ने ऐसा ही एक बयान दिया है जिसके बाद न खुद वो मुश्किलों में आए हैं बल्कि अपनी ही सरकार को भी मुश्किलों में खड़ा कर लिया है। रमेश बिदूरी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जिसमें 29 नाम शामिल थे। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से यानी कि आतिशी के खिलाफ, अलका लांबा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने रमेश बिदूरी को चुनावी मैदान में उतारा। जैसे ही चुनावी मैदान में उतरे रमेश बिदूरी ने ये तक कह डाला कि कालकाजी की सड़कों को हम प्रियंका गांधी वाड्रा की गालों जैसा कर देंगे। एक विवादित बयान जिसके बाद चर्चाएं हैं कि रमेश बिदूरी को माफी मांगनी चाहिए, प्रियंका गांधी वाड्रा से माफी मांगनी चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी आग बबूला दिखाई दे रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी से और दिल्ली की जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं आतिशी, जो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से आपकी तरफ से प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने जैसे ही रमेश बिदूरी का नाम सुना कि वो कालकाजी क्षेत्र से उतारे गए हैं, वो क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं, सुनिए जरा। रमेश बिदूरी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दूं। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालका जी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा? आतिशी ने भी कहा कि जिस पर खुद की पार्टी भरोसा नहीं कर पाई है, जो 10 साल तक सांसद रहे दक्षिणी दिल्ली से, लेकिन उसी चेहरे को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में नहीं उतारती है बल्कि उनके विकल्प में राम सिंह बिदूरी को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा जाता है। जिसके बाद ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने पूर्व सांसद पर भरोसा नहीं कर पाई तो कालका जी की जनता क्या रमेश बिदूरी पर भरोसा करती हुई नजर आएगी। आतिशी ने सीधे तौर पर पलटवार कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी भी बड़ा हंगामा रमेश बिदूरी के खिलाफ करती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।